ड्रीम 11 कोर्ट में सुनवाई, एक नहीं दो नहीं 4 बड़े अपडेट लाए। कोर्ट का फैसला, 49 रुपये जीएसटी और नए नियम की जानिए सच्चाई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी उस खबर के बारे में जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल ड्रीम 11 पर कैश गेम और पैड कॉन्टेस्ट जो है वो बंद चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि 5 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 को लेकर के एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली। तो सवाल ये है कि क्या सच में इस दिन ड्रीम 11 यूजर्स के लिए कोई बड़ी राहत आ सकती है? क्या दोबारा से कैश कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी खबर की पूरी सच्चाई और बड़ा अपडेट जानने वाले। 5 अगस्त की असली कहानी क्या है, ये वीडियो के आखिर तक आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। मगर अगर आप ड्रीम 11 यूजर्स हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जानकारी काफी रिसर्च के बाद आपके लिए लेकर आए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि पुरानी बातें समझेंगे तभी आगे की अपडेट क्लियर होगी। अब ड्रीम 11 भारत के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में से एक है। पहले कई अदालतों द्वारा फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड माना गया था, लेकिन 2026 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आने के बाद रियल मनी गेमिंग पर कई कानूनी पाबंदियां लग गई। अब इसका असर ये हुआ कि ड्रीम 11 सहित कई बड़ी गेमिंग कंपनियों को अपने कैश कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े। अब 2026 की शुरुआत तक आते आते रियल मनी ऑपरेशंस लगभग पूरी तरह से रोक दिए गए। इस फैसले की वजह से पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। रेवेन्यू में भारी गिरावट आई और कई लोगों की नौकरियां भी प्रभावित हुई। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड गेम मान चुका था। यहाँ तक कि वरुण गेमर केस से जुड़ी रिव्यू पिटीशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब आते हैं उस सबसे बड़ी वायरल अपडेट पर, यानी 5 अगस्त 2026 की कथित सुनवाई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोग और कुछ रिपोर्ट्स इसे अगली बड़ी तारीख बताकर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दिन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे चर्चा हो सकती है और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि कोर्ट से कुछ राहत आए या नए नियमों को लेकर कोई दिशा निर्देश मिल सकते हैं। कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि इस तारीख के बाद नए रूल्स और रेगुलेशन के साथ में पैड कॉन्टेस्ट और कैश गेम्स की वापसी हो सकती है। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में 5 अगस्त को ड्रीम 11 से जुड़ी कोई सुनवाई होने वाली? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। फिलहाल 5 अगस्त 2026 को ड्रीम 11 या ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई की कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुना दिया था। जस्टिस जेबी पालीवाल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस फैसले में कुछ अहम बातें साफ की। पहला बड़ा मुद्दा था 28% जीएसटी का। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को सही माना है जिसके तहत गेमिंग कंपनीज पर पिछले समय का बकाया 28% जीएसटी लागू किया गया था। अब इस फैसले के बाद ड्रीम 11 और दूसरी बड़ी कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए के टैक्स का दबाव बढ़ गया। दूसरा बड़ा मुद्दा था राज्यों को नियम बनाने और रोक लगाने का अधिकार। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई राज्य सरकार समाज और युवाओं के हित को देखते हुए रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग या फिर फैंटेसी ऐप पर रोक लगाना चाहती है तो उसके पास ऐसा करने का अधिकार हो सकता है। अब कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बढ़ती चिंताओं पर भी ध्यान दिया और कहा है कि स्मार्टफोन के दौर में लोगों को जिम्मेदारी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आसान भाषा में कहें तो जिसकी कानूनी लड़ाई को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। इसलिए फिलहाल 5 अगस्त को किसी नई बड़ी सुनवाई की कोई पुष्टि नहीं। अब गेमिंग कंपनीज को सरकार के नए नियमों और टैक्स सिस्टम के अंदर रहकर ही आगे काम करना होगा। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो ड्रीम 11 पर कैश गेम बंद है और फिलहाल सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस मोड जैसी सुविधाएं उपलब्ध। हालांकि जिन यूजर्स का पैसा वैलेट में मौजूद है उनके लिए विड्रॉल की सुविधाएं जारी। सीधी सी बात यह है कि 5 अगस्त वाली खबर को लेकर के अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कई लोग सिर्फ व्यूज और अटेंशन पाने के लिए ऐसी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के नियम बना सकते हैं। वहीं कुछ इंडस्ट्री जो है एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भविष्य में स्किल बेस्ड गेमिंग को लेकर के कोई नया सकारात्मक फैसला या बदलाव आते हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कैश गेम को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया। जाते जाते कुछ जरूरी बातें। पहली बात, अगर आपके ड्रीम 11 वॉलेट में अभी भी कोई बैलेंस बचा हुआ है तो उसे समय रहते विड्रॉल कर लें। दूसरी बात, किसी भी वायरल खबर या अफवाह पर तुरंत भरोसा न करें। हमेशा ऑफिशियल अपडेट और सही जानकारी को ही फॉलो करें। तीसरी बात, अगर आप फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं तो फिलहाल फ्री कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस मोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी सबसे जरूरी बात,
हमेशा रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का ध्यान रखें और सोच समझकर ही किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था ड्रीम 11 सुप्रीम कोर्ट केस और 5 अगस्त की वायरल खबर से जुड़ा पूरा अपडेट। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ड्रीम 11 पर कैश कॉन्टेस्ट की वापसी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।